मैं अर्ज कर रहा था, वो लिखा होता है सनम बेवफा, मैं इसीलिए मैंने ये मौजू छेड़ा है, लिखा होता है सनम बेवफा। तो यासर भाई मुझे जो बात समझ आई कि शायद किसी बेचारे आशिक के नामुराद ने ये एक तहरीरी एहतजाज किया है कि जिससे उसने प्यार किया था उससे वफा की रस्म निभानी नहीं आती थी, तो उसने अपना तहरीरी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया कि मैं किसी ऐसे से प्यार कर बैठा हूं जिस बेवफा को वफा की रस्म ही निभानी नहीं आती थी। तो यारो किसी ऐसे से हम प्यार की पींगे बढ़ाएं क्यों, किसी ऐसे से हम दिल का ताल्लुक बनाए ही क्यों जिसे वफा करनी ही ना आती हो। तो यारो ये दिल का ताल्लुक, रूह का ताल्लुक उस बारगाह से क्यों ना जोड़ें जिनके दरो दीवार से वफाएं और मोहब्बतें मिलती हैं। और मैं यूं कहूंगा तो बेजाना होगा कि जिनकी अदाओं से वफाएं और मोहब्बतें जन्म लेती हैं, जो एक दफा थाम लें तो क्या मतलब नहीं छोड़ते। वो शायर कहता है ना, शेर तो आपने कई दफा सुना होगा, शायर कहता है अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। वो आशिक कहता है प्यार मैं भी करता हूं, प्यार तुम भी करते हो, ऐसे नहीं जैसे तुम करते हो, मैं अनोखा प्यार वखरा प्यार करता हूं, मेरा अंदाज निराला है वखरा है। कहते कैसे प्यार तुम भी करते हो, प्यार हम भी करते हैं। वो कहता है महबूब में फर्क है ना, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। वो कहता नहीं, तेरे महबूब और मेरे महबूब में फर्क है ना यार, मेरा महबूब वो है, मेरा महबूब वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है, तो मैं भी प्यार करता हूं, तो मेरा तो वो महबूब है ना जिसके प्यार में, अब यासर भाई ये मौलवी नहीं कह सकते, मेरा महबूब वो है जिसके प्यार में मेरी रब के साथ सांझ है। मेरा वो महबूब है ना जिसके प्यार में मेरी रब के साथ सांझ है। कल क़यामत का दिन यारो अगर कोई अमल काम ना आया तो इतना तो कह सकते हैं ना, सोना जिससे तू प्यार करता था ना, प्यार तो हम भी उसी से करते थे, तू अपनी शान के लायक करता था, हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते थे। तो अपने महबूब से प्यार करने वालों को यूं ही बे यारो मददगार कर देगा। मगर हम उस बारगाह से अपना कनेक्शन जोड़कर तो देखें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने यारो उस बारगाह से प्यार की हद खत्म करके रख दी है, मोहब्बत की। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा किराम जब मेरे आका की बारगाह में यासर पर हाजिर होते ना, अच्छा सुन लीजिए बेटा, हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा की बात हो या हुजूर के वसाले ज़ाहिरी वसाले बा कमाल के बाद की बात हो, क़यामत तक बल्कि क़यामत के बाद भी, यौम हशर को भी, रब की बारगाह में हाजिरी के वक्त भी आदाब वही हैं जो 1400 साल पहले थे। अगर मेरे आका को आप मदीना में मुक़य्यद कर देंगे तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए याद रखें, सहाबा किराम जब यासर भाई हाजिर होते ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, तो हाजिर होते, कभी कभार मेरे आका अपने घर जलवागर होते तो चुप करके जाके बैठ जाते थे। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि करते क्या थे, कामरान में चुप करके जाके बैठ के मेरे आका पर दुरूद पाक शुरू कर देते। मेरे आका के दिल के राज भी यारो जानते हैं ना, वहां क्या बताने की जरूरत है कि जरूरत क्या है और क्यों आए। अपनी मर्जी से जब मेरे आका बाहर जलवागर होते, हाय हाय हाय, वो सागर सदीकी कहता है ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, हाय हाय मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। शायद वो सागर सदीकी कहता है कि मैंने महबूब के दरवाजे पे अपनी पलकों से दस्तक दी है। और यारो सच्ची बात है, सागर सदीकी का तखय्युल होगा, कहां उसने पलकों से दस्तक दी होगी, दस्तक तो दी है ना सहाबा ने मुस्तफा के दर पे। मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है। और उसका अगला जुमला बड़ा कमाल है, वो कहता है मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं,
शायद आप तक सागिर सदीकी का पैगाम ना पहुंचा हो, मगर ये क्यों कहा सागिर सदीकी ने कि मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं, पहले दस्तक देता है फिर सदा भूल जाता है। ऐसा भी कभी हुआ है? कहने तो कुछ आया है ना महबूब से, अर्ज तो कुछ करने आया है ना, तो पलकों से दस्तक दे के फिर सदा भूल क्यों जाता है? मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं, मेरा विजदान कहता है, सागिर सदीकी कहता है कि आशिक हो इंतजार में, आशिक की निगाह लगी हो महबूब के दरवाजे पे, अचानक से महबूब जलवागर हो, महबूब का चेहरा हो, आशिक की नजर हो, तो फिर किस काफिर के दिल में कोई ख्वाहिश जन्म लेती है? फिर कामरान भाई वो कोई प्यार का काफिर ही है जिसकी निगाह महबूब के चेहरे पे हो और दिल में फिर भी कोई ख्वाहिश जन्म ले। तो सागिर सदीकी कहता है यार सामने आया ना, दस्तक तो दे दी, महबूब जब सामने निकला ना तो कहता है मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं। हदीस पाक में फी बादिल हाजा, कोई हाजत थी, कोई काम था। अच्छा यारों, सहाबा को कोई छोटा से छोटा भी काम होता था ना तो डायरेक्ट मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते थे। अच्छा यारों, किसी का ऊंट से आबी का पागल हो गया रसूलुल्लाह की बारगाह में, अच्छा क्या ख्याल है? उस दौर में कोई हुक्मा नहीं होते होंगे, आज के दौर के स्पेशलिस्ट ना सही डॉक्टर, मगर कुछ तो हकीम होते होंगे ना कामरान भाई। मगर सहाबा किसी हकीम के पास, अच्छा ऊंट पागल हो गया है, बीमार हो गया है, हकीम के पास नहीं, रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होने लगे। अच्छा उस वक्त जानवरों को भी शऊर था यारों, अगर कोई ऊंट बूढ़ा हो जाता है ना और उसका मालिक उससे ज्यादा काम लेता है तो वो भी रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाता है कि सोना आप सिर्फ इंसानों के नबी तो नहीं ना, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, आप तो सारी कायनात के नबी है ना, सारी कायनात के लिए रहमत है ना। तो जानवर को शिकायत हो वो भी मुस्तफा की बारगाह में, इंसान को शिकायत हो वो भी मुस्तफा की बारगाह में। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ, फी बादिल हाजा, कोई काम था। अच्छा मैंने पहले अर्ज कर दिया कि सहाबा फिर दस्तक नहीं देते थे, जाके बैठ जाते थे। हुजूर अपनी मर्जी से जब बाहर जलवागर हूं तो फिर कोई अर्ज करने, कभी कभी ना वो एमरजेंसी हालात भी होते हैं। असल में इंसान के अंदर जो तड़प होती है ना वो इंसान को बैठने नहीं देती। तो सहाबा कभी कभी एमरजेंसी हालात में अगर हाजिर होते ना तो अब बंदे का दिल करता है कि अर्ज करूं, जरूर महबूब से अर्ज करूं, वो तो जानते हैं, लेकिन वो कभी कभी फिर उस तड़प के मदावे के लिए ना दस्तक देनी पड़ती है, अपने ही दर्द के मदावे के लिए दस्तक देनी पड़ती है। मेरे आका तो जानते हैं, अगर दस्तक देते हैं तो फिर देते कैसे हैं? इमाम बुखारी फरमाते हैं कान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़राऊन बाबहू बिल अज़ाफिर। इमाम बुखारी फरमाते हैं सहाबा जब हाजिर होते थे ना हुजूर की बारगाह अक़दस में, ए उबासियां लायक सिर खुरक सुनाना की गल नहीं है। जब हुजूर की बारगाह में सहाबा हाजिर होते ना, अब इमरजेंसी हालात में कभी दस्तक देनी पड़ती है तो इमाम बुखारी फरमाते हैं फिर हाजिर होते तो कैसे करते, यक़राऊन बाबहू बिल अज़ाफिर। इमाम बुखारी फरमाते हैं फिर ये नाखून का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, पूरा होता है, इसको आहिस्ता से मेरे आका के दरवाजे के साथ मस करते थे। यार ये भी कोई दस्तक का तरीका है? वो अपनी उंगली के आखिरी पोरे को कामरान भाई यूं दरवाजे के साथ मस करना, ऐसे बस अपने दुख और दर्द के मदावे के लिए। और मुल्ला अली कारी ने कमाल बात की यासर भाई, वो कहते हैं कि ये जो सहाबा अपनी उंगली का पूरा वो नाखून का आखिरी हिस्सा आहिस्ता से हुजूर के दर अनवर के साथ मस करते थे ना दस्तक के लिए, उससे आवाज कैसी पैदा होती थी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ए दरबन खफीफम व दक्कन लतीफा, इमाम
मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ऐसा से यूं अपने नाखून को जरब देते हुजूर के दरे अनवर के साथ मस करते तो आवाज कैसी पैदा होती। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दक्कन लतीफा, फरमाते उस दस्तक की आवाज इतनी लतीफ होती थी, आशिक की सदा है ना, उस दस्तक की आवाज इतनी लतीफ होती थी जिसकी मिसाल कायनात में नहीं दी जा सकती। ऐसी लतीफ आवाज क्यों पैदा होती थी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तशरीफम व तकरीमम व ताकीमा, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये ऐसी लतीफ दस्तक की आवाज सिर्फ मेरे आका के शर्फ इकराम और इज्जत के लिए ही हो सकती है। और उस दर पे जाके कोई सदा दे तो सही यार, वहां को जाके मांगे तो सही। वो इकबाल अजीम एक शायर हुआ है, नाबीना थे, उसने जाके सदा दी, कहता मांगना है जाके मांगे तो सही, तो किसी ने बताया वहां बोलना नहीं है। इकबाल अजीम दरे आका पे हाजिर है, फिर अपने आप से कहता है बोलना नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं। बोलना नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। जब अर्ज करना है तो फिर अर्ज कैसे करना है, लब नहीं खोलने, जुबान से नहीं सदा देनी, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। इकबाल अजीम कहता है फिर कैसे मांगना है, तो कहता है यारो ये इल्तिजा के लिए सिर्फ महबूब से कुछ अर्ज करने के लिए सिर्फ जुबान तो नहीं, बहुत सारे और भी चीजें हैं, बहुत सारे और भी मोहब्बत के तरीके हैं। महबूब से आंख मिलाने के लिए, कुछ अर्ज करने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो किसी ने कहा कि तूने फिर कैसे सदा दी। इकबाल अजीम कहता है उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और ऐसा होता है कामरान भाई, ये आंख से महबूब की बारगाह में अर्ज करने के लिए जो आंसू निकलता है ना, महबूब के दर में, दर्द में, गम में, विछोड़े में, जुदाई में, फुरकत में, ये जो आंख से आंसू निकलता है ना, रब्बे सुल जलाल की कसम, ये आशिक के रुखसार पे बाद में पहुंचता है, महबूब की बारगाह में पहले सदा पहुंच जाती है। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और यारो अच्छा बात फिर चल निकली, 2 मिनट और। अहमद नदीम कासमी भी जा निकला सदा देने के लिए। उसने कहा मैं भी सदा लगा के देखूं सारी कायनात जो वहां से मांगती है। अहमद नदीम कासमी जाता है कैसर भाई, यूं मेरे आका की चौखट पे पहुंच के एक हाथ दरवाजे पे रखता है, फिर अपनी तरफ देखता है, कहता है जरा देखूं तो सही इस दर के मंगते का कद कितना ऊंचा होता है। आका की बारगाह में हाजिर होता है, एक हाथ दरवाजे पे रखता है, फिर नीचे देखता है, ऊपर देखता है। अहमद नदीम कासमी कहता है तू घर था तो इतना बड़ा तो नहीं लगता था, तो यहां खड़ा है तो बड़ा ऊंचा लग रहा है। किसी ने कहा कितना ऊंचा, वो कहता है बता देता हूं। वो कहता है आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी। अहमद नदीम कासमी कहता है हूं खड़ा ना तेरे बूए थे ते तेरे को मंगन लगा, हूं मैं दसना मैं केड़ा ऊंचा लगदा पिया। आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पाया हूं। बूए तेरे ने खड़ा हूं, मैं फिर छोटा लगा नहीं। आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पाया हूं। और यासिर भाई किसी से कुछ मांगे ना तो दौड़ बड़ा पुरफितन है, वैसे मांगते हुए शर्म भी आती है। अब जरूरत के लिए किसी से उधार भी लेने जाए ना तो
तो बाज अमीर बंदा हो तो इधर उधर देखता है, यार कोई देख ना लेना चौधरी के दरवाजे पे कुछ लेने आया है, मलक साहब के दरवाजे पे कुछ लेने आया है, ऐसा होता है ना, शर्म महसूस करता है। तो अहमद नदीम कासमी कहता है उस दरबार से मांग के फिर शर्म कैसी। वो कहता है, शाह जी ये शेर पढ़िया कर दे सन, वो कहता है कि और जितने भी सहारे हैं सबक करते हैं। अहमद नदीम कासमी कहता है कि जदों बंदा किसी को मंगे ना तो फिर मांग के हौला लगता है, अपने आप में हौला महसूस करता है, छोटा महसूस करता है कि किसी को मांग के आया है ना। वो कहता है और जितने भी सहारे हैं सबक करते हैं, पर कहता है तेरे दरवाजे से मांगने वाला, कहता है पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। वो कहता है तेरे दरवाजे से मांग के आए ना, फिर सर झुका के क्या चले, फिर सदा सर उठा के चलता है और बताता है कि देखो मुझे किस दरवाजे से भीख मिली है। पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। और जितने भी सहारे हैं सबक करते हैं, पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। बस बात खत्म करेंगे। 4-5 साल पहले कामरान भाई, ऐसी बातें सुनाने वाली नहीं होती। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, मदीना शरीफ हाजरी थी, तो मैं तहज्जुद के वक्त उठा, गालबन उस साल कैसर भाई मेरे साथ थे या नहीं मुझे याद नहीं। बहरहाल मैं उठा ना तो मोबाइल मैंने उठाया तो सामने एक रुबाई लगी हुई थी, एक महफिल नात की कोई रुबाई थी, मैंने वो सुनी। तो मेरी अजीब सी कैफियत होगी, मैंने वुजू कर लिया, टाइम तो हो चुका था जाने का, पर सच्ची गल है माइक तो हट के दसा, मैं नफल शुरू किए तो रुबाई ने मेरे ज़हन च निकले। मैं सैयदा कौनैन जाली मुबारक नाल बह गया, तो फिर मैं बथेरी कोशिश की थी दरूद पाक पढ़ने की, मेरे को पढ़िया नहीं। तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा होता है, 1.25 घंटे का। वो बस वो ऐसी कैफियत बनी कि अर्ज हुजूर जरूर सुनना, हाँ गैम गौर हुजूर जरूर करना, साढ़े तरलियां ते हत्थां जोड़ियां, गौर हुजूर जरूर करना, साढ़े तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी। असां लोड़ तू साडी हर वेले, तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। रब्बे काबा की कसम, बस ये एक मिसरा फजर की नमाज तक मेरे ज़हन में रहा कि असां लोड़ तुहाडी हर वेले, असां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। हुजूर हमें तो हर वेले हर लम्हा आपकी लोड़ है, आपको क्या लोड़ है हमारे जैसे बेलोड़े लोगों को। असां लोड़ तुहाडी हर वेले, तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। तेरे दर ते आके डिग पईयां, मारी होई मैं धक्कियां थोड़ियां दी। मेरे वास्ते ताज लौलाकी है, सोना धूड़ तुहाडियां जोड़ियां दी। मेरे वास्ते ताज लौलाकी है, सोना धूड़ तुहाडे जोड़े। हाय हाय वाह यार, सही बात। वो इन्होंने ये कि उनके नालैन को जिस दिन से किया है दस्तार, कोई नहीं समझ आई। ये देखो अब्दुल्ला बिन मसूद को जाके पूछे ना कि क्यों सिर ते चुक के रख लेंदे सन, ते क्यों सीने ते चुक के रख लेंदे सन। इस शेर के नाल हदीस याद आ गई, फिर शेर हदीस पढ़ के उनको हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के मुहद्दिस हैं, और हम सब हनफी हैं। कल यहाँ तो कम अज कम पाकिस्तान में ज्यादातर अहनाफ हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी फिक्र की बुनियाद सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायात पर रखी। इतने बड़े मुहद्दिस,
कि जिनकी रिवायात पर पूरी फिके हनफी खड़ी है, जिनकी रिवायात फिके हनफी के लिए पिलर्स हैं। उनसे किसी ने पूछा कि साईं ये मुहद्दिस आप कैसे बने? अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि यार किसी कॉलेज नहीं गया, किसी इदारे नहीं गया, किसी और उस्ताद के पास नहीं गया, कोई बलागत, सर्फ, नाव और हदीस की किताबें और ज्यादा नहीं पढ़ी, कोई 10, 20, 25 साल नहीं लगाए, बस एक ही उस्ताद से सीखा है। और ऐसे सीखा है, कैसे सीखा है? फरमाते हैं कि मैं हमेशा रसूल कायनात के पीछे रहता। मेरे आका जब मस्जिद नबवी से निकलते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे, घर से निकलते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे, हुजूर सफर पे रवाना होते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे। किस लिए पीछे? फरमाते हैं मैं बस एक ही ताड़ में रहता था कि मेरे आका नालैन उतारें तो कोई और ना उठा ले। जैसे ही मेरे आका अपने नालैन उतारते तो अब्दुल्ला बिन मसूद कभी उठा के अपने सीने पे, कभी सर पे, तो सर पे भी रखे, सीने पे भी रखे। पर मैं यही कुछ किया है। आका के जोड़े सीने से लगे, सीना मुनव्वर हो गया। आका के जोड़े सर पे रखे तो तखय्युल और फिक्र पाक हो गई। तो फिर शायर ने खूब कहा है कि उनके नालैन को जिस दिन से किया है दस्तार, सर उठाता हूं तो अफलाक से सर लगता है। सर उठाता हूं तो अफलाक से सर लगता है। रब्बे जुल जलाल हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। मैंने बस 2-4 बातें आपसे अर्ज करनी थी इस्लाहन कि बेटा महफिल हुजूर के लिए सजानी है ना, तो आज के बाद ये इरादा कर लें कि ना आपने किसी के लिए करना है, ना किसी और के लिए एहतिमाम करना है, बस सरकार के लिए करना है। जितनी नौकरी कर सके। वल्ला मैं आपको हुजूर के नालैन की कसम देकर कह रहा हूं कि ना मैं आपके लिए आया हूं और ना आप मेरे लिए बैठा करें। नौकर यार हिक्के दर दे हुए रल के हिक्के दर तू मंगया करिए। मैं भी उन्हीं का कुतड़ा मंदड़ा हूं, आप भी उसी दर के नौकर हैं। तो हमेशा ज़हन में रखा करें कि हुजूर के लिए सजाई है ना, तो कहीं निगाह उठी और कोई बेअदबी नजर में आ गई तो सारा जाया ना हो जाए। रब्बे जुल जलाल हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। अब हम यासर भाई को सुनेंगे और इनकी आवाज़ से भी, इनके कलाम से भी माजूज होंगे। ये हैं हमारे छोटे बुजुर्ग, तो इनकी उम्र कम है लेकिन काम सारे बुजुर्गों वाले हैं। तो आज हम इस बुजुर्ग से सुनेंगे।